बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका ट्यूटर जाहिद महमूद, लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। तो आज हम पीपीएससी हेड मास्टर पेपर 2016 का जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। कि फ़र्स्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन जो शेयर किए थे और बकिया क्वेश्चन जो है वो सेकंड पार्ट में, ताकि जो स्टूडेंट तलबा तालिबात हेड मास्टर की तैयारी कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो उनको लिए हेल्प उससे उन्हें थोड़ी बहुत गाइडलाइन मिल सके कि किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। तो चलते हैं जी अपने पेपर की तरफ। विच टाइप ऑफ टेस्ट इज़ रिलायबल? ज़ाहिर सी बात है वही रिलायबल है जिसमें कंसिस्टेंसी है, जिसका रिज़ल्ट जो है वो मुस्तकिल एक जैसा आता है। विच ऑफ इज़ नॉट इंटेलिजेंस टेस्ट? वहाँ 3-4 टेस्ट दिए गए थे जिनमें से पूछा गया था कि इंटेलिजेंस टेस्ट कौन से नहीं है इनमें से। तो यहाँ ये बताने का बिल्कुल एग्जैक्ट जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो नहीं है, लेकिन यहाँ आपके लिए एक डायरेक्शन मुतय्यन हो जाती है कि इंटेलिजेंस के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, रिलायबिलिटी के मतलब क्वेश्चन आया था, वैलिडिटी के मतलब क्वेश्चन आया था। वाई वी यूज़ MCQs टेस्ट? हम MCQs क्यों कहते हैं? ये ज़ाहिर सी बात है ये रिलायबल है और दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है। फैसिलिटी वैल्यूज़ ऑफ लेस दैन 20, अगर 0.20, अगर 0.20 से डेक्स नीचे है तो फिर वो मुश्किल होगा, आसान होगा। तो ये भी एक आपको प्रिपेयर करना चाहिए कि किस लेवल तक जो है जो टेस्ट का इंडेक्स लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल है, वो सही गर्दाना जाता है और उससे ज़्यादा और कम कहाँ तक जो है वो मुश्किल और बिल्कुल आसान उसको गर्दाना जाता है। किंडर-चर्चम टेस्ट यूज़ टू एस्टिमेट, ये टेस्ट का नाम है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? रिलायबिलिटी के लिए। द सप्लाई टेस्ट इज़ आइटम इज़, इसमें से कौन कौन से होते हैं? ज़ाहिर सी बात है येस, नो, राइट, रॉन्ग। तो ये ऑप्शन वगैरह इसमें अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स में से, मतलब इसमें आपको मुतबादल रिस्पॉन्स आपने देना है, वो कौन कौन से हैं? द एबिलिटी टू सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड एवेलुएट आइडियाज़ इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, ये टेस्ट में से, यानी वहाँ ऑप्शन थे वो टेस्ट, मेजरमेंट, एवेलुएशन, ये, तो इसका आंसर है टेस्ट। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, ये वैलिडिटी है कि हम टेस्ट जिस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आया कि वो उसको मेजर कर रहा है, तो वैलिड टेस्ट है। अब वैलिडिटी की भी काफ़ी सारी आगे 3-4 एग्जाम हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा कि कंटेंट वैलिडिटी है, कॉन्करेंट वैलिडिटी है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। टेस्ट आइटम इज़ एक्सेप्टेड व्हेन फैसिलिटी इंडेक्स डिफ़िकल्ट लेवल इज़, यानी किस लेवल तक अगर फैसिलिटी इंडेक्स है उसका, यानी डिफ़िकल्ट लेवल है, तो वो एक्सेप्टेबल है। उससे ज़्यादा या कम हो तो फिर उसको या तो बिल्कुल मुश्किल टेस्ट कर जाना जाता है और या फिर बिल्कुल इजी। तो हमेशा टेस्ट जो है वो एवरेज को मद्देनज़र रखकर बनाया जाता है, ना कि बहुत इंटेलिजेंट लोगों को और बिल्कुल डल लोगों को, क्योंकि इसमें हर तरह के जो तलबा तालिबात हैं वो हिस्सा लेते हैं एग्ज़ाम में। तो इतना मुश्किल ना हो कि कोई पास ना कर सके और इतना आसान ना हो कि हर कोई 80-90 नंबर ले ले। तो इसलिए इस लेवल तक उसकी डिफ़िकल्टी लेवल इतना होना चाहिए, उसको एक्सेप्टेबल करते हैं जो नॉर्मल हो। डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ आइटम एक्सेप्टेबल व्हेन इट्स वैल्यू रेंज फ्रॉम, ये भी रेंज बतानी है यहाँ पे कि जो हम टेस्ट बना रहे हैं, जो उसमें चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं पावर को, तो वो किस रेंज तक होनी चाहिए। नॉट इन एबिलिटी टेस्ट इंक्लूड, तो एबिलिटी में कौन कौन से टेस्ट जो है इंक्लूड नहीं होते, नीचे वो एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे या कोई और टेस्ट होंगे। मेजरमेंट ऑफ 3 आवर ऑफ पनिशमेंट, तो ये भी आपने बताने हैं कि कौन कौन से हैं। ऑल एंट्रीज़ इंटर्ड इन रजिस्टर, ये कैश रजिस्टर के मतलब था कि जो पैसे की तमाम रजिस्ट्री जो एंट्रियाँ हैं वो किस रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं। तो ये स्कूल एजुकेशन के जहाँ आपने जॉब करनी है उससे हवाले से क्वेश्चन था। स्मॉलेस्ट डे ऑफ द ईयर, साल का जो सबसे छोटा दिन वो कौन सा है? तो वो आपको पता है 22 दिसंबर है।
मोटिवेट अदर्स टू अचीव द गोल, दूसरों को मोटिवेट करना कि गोल अचीव कर सकें, तो इट्स द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, लीडर है कि जो दूसरों को मोटिवेट करें अपने गोल को अचीव करने के लिए। स्कूल कैन बी जज सिस्टमिकली एंड सक्सेसफुली, अब स्कूल को कैसे जज किया जा सकता है, सिस्टमिकली जज किया जा सकता है या उसकी सक्सेस को देखकर जज किया जा सकता है। द आउटलाइन ऑफ कंटेंट, अब कंटेंट की आउटलाइन क्या है, जारी सी बात है आपका सिलेबस जो है उसकी आउटलाइन जो है उसको यानी सिलेबस को कहते हैं आउटलाइन। वर्ड की यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं बता दूं कि वहाँ जहाँ अक्सर कहा जाता है कि सिलेबस, कंटेंट और आपका ओवरऑल जो प्रोग्राम है जिसमें निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ शामिल हैं वो निसाब है, लेकिन यहाँ आउटलाइन से मुराद कंटेंट से सिलेबस है कि जो आपने सिर्फ पढ़ना है। इसके अलावा जो हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ जिस तरह बज़्म अदब कह लें और इसके साथ साथ खेलों की सरगर्मियाँ, स्काउटिंग वगैरह, तो वो निसाब का हिस्सा है लेकिन सिलेबस का नहीं। व्हाट कैन यू आस्क ऑन मडी, व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, आप किसी से क्या कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये एम इन लाइफ है आपकी ज़िंदगी का। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन आर कंसर्न्ड विद सोसाइटी, स्पेलिंग परमानेंट या कोई इस तरह का कोई लफ्ज़ था जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी, उसमें वो सही आपने लिखना था। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर सी बात है SLOs हैं, आउटकम्स हैं, जो आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स हैं, आप उसको पढ़ाने के बाद बच्चे को किस काबिल बनाना चाहते हैं। हु इज़ द बेस्ट टीचर डिस्कस बाय द स्टूडेंट, वो अच्छा टीचर कौन सा है जिससे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डिस्कस करें इन अ पॉजिटिव वे, ना कि वो बहुत ज़्यादा मारता हो और उसको सारे कहें कि ये मारता है या सख्त बहुत ज़्यादा हो। तो ये सख्ती जो है ये तालीम के निज़ाम में ये ठीक भी नहीं और नाकाबिल बर्दाश्त भी है। विच आर्टिकल डील्स विद आज़ाद जम्मू कश्मीर, और पाकिस्तानी आइन जो पाकिस्तान के 3 आइन हैं 62, 56, 62 और 73, और 1973 का आर्टिकल जो है 257 जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के रिलेटेड है। ये आर्टिकल आइन पाकिस्तान को भी मेरी तमाम बच्चों से गुजारिश है कि जो बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान का आइन पढ़ें ताकि उन्हें अपनी हकूक़ व फ़राइज़ से अच्छी तरह आगाही हो। और मोस्टली इसमें से कुछ सवाल आ जाता है औरतों के हकूक़ के हवाले से, जो अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से, फिर यहाँ पे आ गया जी जम्मू कश्मीर के हवाले से, जिस तरह भी इंडिया ने अपने लॉ में चेंज किया 35A और 370 जो है वो भी कश्मीर के मतलब था, लेकिन वो इंडियन आइन का था, ये पाकिस्तानी आइन का 257 1973 का आर्टिकल नंबर 257 जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के मतलब है। बगलेहार डैम जो है वो किस दरिया पे बनाया गया, तो ये चनाब रिवर पे है। इन विच ईयर पाकिस्तान अचीव टू एजुकेशनल गोल, पाकिस्तान को कब एजुकेशनल गोल अचीव करने हैं, तो ये आपको पढ़ना होगा कि जो UN में पाकिस्तान ने जो प्रॉमिस किया है कि 1915 से लेकर 1925 तक था, 10 साल का टाइम था जिसमें एजुकेशन जो गोल हैं वो अचीव करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट रिलायबल, वो वहाँ से टेस्ट वगैरह थे, उनमें से आपने देखना है कि कौन सा मोस्ट रिलायबल है। विच क्लास इज़ मोस्ट इंटरेस्टेड, वो कौन सी क्लास मोस्ट इंटरेस्टेड है, उस नीचे भी डिफरेंट ऑप्शन थे क्लास के वाले से। इफ़ स्टूडेंट है प्रॉब्लम, अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एज ए फैसिलिटेटर। स्टूडेंट मैक्रो टीचिंग और ये भी आप देख लें, माइक्रो और मैक्रो टीचिंग, ये दोनों को आप अच्छे तरीके से देख लें, इससे रिलेटेड भी एक एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। टीचिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल, तो टीचिंग जो है वो फॉर्मल एजुकेशन का एक इंटरपर्सनल हिस्सा है, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। एम्ड एट चेंजिंग बिहेवियर, तो ये कोई स्टेटमेंट थी एनल गेज की कि जो बिहेवियर को चेंज करना, वैसे भी ज़ाहिर सी बात है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज़ कॉल्ड लर्निंग, तो लर्निंग से ही आप बिहेवियर में तब्दीली ला सकते हैं। तो यहाँ मैंने कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन वहाँ आए, क्योंकि अब देखें 2016 के बाद अब 22 आ गया, तो लिखे तो मैंने उस वक्त थे, ज़ाहिर सी बात है उस वक्त मैंने चैनल नहीं बनाया हुआ था और मेरे पास कोई ऐसा वे नहीं था कि मैं आप सब लोगों तक ये क्वेश्चन पहुँचा सकूँ। और अब तो 6 साल हो गए हैं और मेरे ख़ुद लिखे हुए भी मुझे अब याद भूल रहा है कि
नीचे, क्योंकि उसी वक्त अगर मैं इसके मतलब वीडियो बनाता तो मुझे जो उसके ऑप्शंस वगैरह थे और क्लियर कट जो स्टेटमेंट थी वो भी मुझे याद थी। लेकिन अब काफ़ी वक्त गुजरने के बाद बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आप लोगों तक वो क्लियर कट जो स्टेटमेंट थी वो पहुँचाई जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कोशिश की है कि जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप लोगों तक शेयर हो सकें, ताकि अगर मैं किसी का क्वेश्चन का अगर आंसर रह भी गया हो तो वो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो मेरी यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट भी होगी कि इन वीडियोस को जो पेपर्स वगैरह आपसे शेयर होते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।